तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हम यदि किसी कर्व को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं तो उससे हमें कल देखा था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उस सरफेस का। और आज हम बात करेंगे सेम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब किसी कर्व को यदि हम रोटेट करते हैं तो उससे जो 3D में हमें जो वक्र मिलता है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। कल हमने देखा था वॉल्यूम, आज हम देखेंगे सरफेस एरिया क्या होगा किसी भी कर्व का रोटेशन से। तो जैसे कि कल मैंने फॉर्मूला बताया था वैसे ही आज हम 2-3 फॉर्मूले देखेंगे। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला आता है वो हमारा है S = a to b 2 pi y ds/dx × dx। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है जो हमारे को इक्वेशन दी है y = fx, और साथ साथ उसको रोटेट कर रहे हैं हम x एक्सिस के अराउंड, और एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो उसी के अंदर हमारी जो इक्वेशन है y = fx, तो हम यहाँ पे जो 2 pi y में y की वैल्यू रख सकते हैं। और जो यहाँ पे ds/dx लिखा हुआ है ये वही चीज़ है जो हमने चापकलन के अंदर देखा था, रेक्टिफिकेशन में देखा था कि यदि हम किसी कर्व की लेंथ निकालते हैं तो वही यहाँ पे ds/dx है। तो ये हमारे इसके डिफरेंट फॉर्मूले देखे थे। तो यदि हम y = fx के लिए बात करते हैं तो उसके लिए dx/dx की वैल्यू थी 1 + dy/dx होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो यदि हमारा कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया होगा तो उसके साथ हमें यहाँ पे ds/dθ की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है y = fx, और उसको x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यदि हमारा इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है r = fθ फॉर्म में, और उसका जो रोटेशन की एक्सिस है वो है इनिशियल लाइन। तो इस इनिशियल लाइन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया वो है हमारा 2 अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन, जो हमको थीटा की लिमिट दी हुई है, थीटा = अल्फा से बीटा 2 pi r sin थीटा, और इसके साथ साथ और √r² + dr/dθ का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको 2 pi y दिया हुआ है तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। तो एक तरह से जो r sin थीटा लिखा हुआ है ये हमारा y की वैल्यू है। और साथ ही ds/dθ मैंने कहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ ds/dθ हमारा क्या होता है r² + dr/dθ का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारा ये है ds/dθ और ये है y, और हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया। तो हमारे यहाँ पे रोटेशन की एक्सिस है इनिशियल लाइन और यहाँ पे कर्व है r = fθ। अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ यदि हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि इक्वेशन दिया हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 pi x √dx/dt का होल स्क्वायर + dy/dt का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसकी लिमिट है t1 से लेके t2 तक। तो अब हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलेस पे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार सॉल्व होते हैं। दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है, हमको x और y की वैल्यू दी हुई है, x = a cos³ और y = a sin³, दोनों की वैल्यू दी है। और उसकी जो रोटेशन की एक्सिस है ये हमारी दी हुई है x एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम चाहें तो इसे xy कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको हम डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए जो मैंने बताया था कि s की वैल्यू होती है लिमिट जो हमको दी होती है उसके अलावा 2 pi y और ds/dt और dt, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमको सबसे पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी और उसके साथ साथ ds/dt की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रेक्टिफिकेशन में हमने देखा था कि जो ds/dt होता है वो ds/dt हमने देखा था वो हमारा यहाँ पे ds/dt हम कैसे निकाल सकते हैं। ds/dt का फॉर्मूला होता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालना है, हमको dx/dt निकालना है और dy/dt निकालना है। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं dx/dt। तो dx/dt निकालेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके t के रेस्पेक्ट में, तो 3a cos² t और sin t, और साथ में माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आएगा dy/dt आएगा 3a sin² t cos t। तो हमारे यहाँ पे dx और dy की वैल्यू आ गई। यदि हम ds/dt निकालते हैं, ds/dt हमारा हो जाएगा अंडर रूट में लेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9a² इंटू cos4t इंटू sin² cos 4t sin² प्लस 9a² sin
4t cos स्क्वायर t, ये हमारा आ गया ds/dt। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 9a², तो 3a बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साथ साथ sin t और cos t भी कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर वैल्यू बच जाएगी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यू निकल के आ गया ds/dt की। अब इसके साथ साथ जब ये sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ हमारा ds/dt की वैल्यू आ जाएगा 3a sin t cos t। अब यहाँ से हमारे पास ds/dt की वैल्यू आ गई, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s की वैल्यू निकालने के साथ साथ हम हमारे जो लिमिट्स हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो s हो जाएगा, s की वैल्यू हो जाएगी 2π इंटू वाई, वाई की वैल्यू दी हुई है हमको a sin क्यूब t इंटू ds/dt की वैल्यू आ गई 3a sin t cos t और साथ में dt। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो हमको नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम रफली इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कहाँ से क्या वैल्यू होती है। तो रफली इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो यदि हम देखते हैं t=0 पे लेते हैं, तो t=0 पे x की वैल्यू हो जाएगी a और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आया और दूसरा पॉइंट आता है t=0 पे, ये पॉइंट आया। अब हम लेंगे t=π/2 पे, t=π/2 पे cos की जो वैल्यू है, cos की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 और sin की वैल्यू हो जाएगी a मतलब 1, तो y की वैल्यू 1, तो हमारा ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये साथ साथ हम जब t=π पे लेंगे, t=π पे लेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -a, x की वैल्यू -a, y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और ऐसे ही जब t=-π/2 पे लेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो तो आ जाएगी -a और साइन x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा रफली जो डायग्राम बनेगा ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार कुछ बनेगा ये डायग्राम। तो जो डायग्राम है इसको रफली हम देख सकते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस के अराउंड जो डायग्राम है ये सममित है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि इसको रोटेट करेंगे तो हम जो इसका जो 3D के अंदर डायग्राम बनेगा तो वो क्योंकि एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं इसको, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर नीचे सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो या तो हम डायरेक्ट 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दें, या फिर हम क्या करेंगे 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तो हमारी जो लिमिट आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 से π/2 और उसके साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक ग्राफ है। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे देख सकते हैं कि s की वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, सारे कांस्टेंट बाहर जाएंगे तो 4πa तो कांस्टेंट बाहर और 0 से π/2 लिमिट ऊपर, और इसके साथ साथ यहाँ पे बच जाएगा 3a भी बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा sin 4t cos t dt। ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम यहाँ पे या तो गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे cos t को एक नया वेरिएबल मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या होगा कि cos t को हम नया वेरिएबल मानते हैं u, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस sin t dt की वैल्यू हो जाएगी du, और यहाँ से जो सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin t को मानते हैं नया वेरिएबल u, तो cos t dt की वैल्यू हो जाएगी du, तो यहाँ से हो जाएगा ये
12 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा u की पावर 4 du, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो हमारा ये मान आएगा 12 पाई ए स्क्वायर इंटू यू की पावर 5/5 और 0 से लेके 1, तो जाएगा 12/5 पाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/5 पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो सरफेस एरिया निकल के आया वो हमारा हो गया 12/5 पाई ए स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया है उसमें सबसे पहले हमने ds/dt की वैल्यू निकाल लिया है। ds/dt की वैल्यू निकालने के लिए हमको dx/dt और dy/dt हमने निकाल लिया, और उसके बाद में फिर यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, इंटीग्रेशन की लिमिट निकाली 0 से पाई बाई 2, और हमने रफली डायग्राम ड्रॉ किया, देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। तो हम क्या करते हैं